श्री गणेशाय नमः। आइए जानते हैं दिनांक 27 अक्टूबर 2025 दिन सोमवार का संपूर्ण एवं विस्तृत पंचांग। लेकिन उससे पहले जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी को सुख समृद्धि मिले, आपके जीवन से सभी मुश्किलें दूर हों, आप दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करें और आपके प्रियजन हमेशा स्वस्थ रहें। पंचांग से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें, क्योंकि भगवान का नाम लेने से बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं और जीवन की सभी दुविधाएं दूर होती हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आज दिनांक है 27 अक्टूबर 2025, माह कार्तिक माह, पक्ष शुक्ल पक्ष, ऋतु शरद ऋतु, अयन दक्षिणायन, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, कली संवत 5127। इसका तात्पर्य है कि कलयुग को प्रारंभ हुए 5126 वर्ष बीत चुके हैं। लेकिन साथियों, कलयुग की कुल आयु 4,32,000 वर्ष है, तो अभी तो यह कलयुग का प्रारंभ मात्र है। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे पाप और बढ़ता जाएगा। तो आप सभी से यही प्रार्थना है कि भगवान का नाम जप करते रहें और कलयुग के प्रभाव से बचे रहें, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो कलयुग में भगवान का नाम जप ही भव सागर को पार करने का एकमात्र साधन है। वर्तमान मनवंतर है वैवस्वत मनवंतर और कल्प श्वेत वराह कल्प। आइए अब जानते हैं पंचांग के 5 प्रमुख अंगों को, जिन्हें तिथि, नक्षत्र, योग, करण तथा वार कहते हैं। तिथि को देखें तो आज सूर्योदय से कल सूर्योदय तक षष्ठी तिथि रहेगी। नक्षत्र मूल रहेगा दिन में 1:27 तक और फिर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र लगेगा। योग अतिगंड रहेगा सुबह 7:27 तक और फिर सुकर्मा योग लगेगा। करण कौलव रहेगा शाम को 7:05 तक और फिर तैतिल करण लगेगा। आज वार सोमवार रहेगा। आज के सूर्योदय एवं चंद्रोदय की स्थिति को देखें तो सूर्योदय सुबह 6:30 पर होगा और सूर्यास्त शाम को 5:40 पर होगा। चंद्रोदय दिन में 11:35 पर होगा और चंद्रास्त रात्रि 9:43 पर होगा। आज की राशियों को देखें तो चंद्रदेव आज धनु राशि में गोचर कर रहे हैं, इसीलिए आज जन्म लेने वाले बच्चों की राशि धनु रहेगी। आज सूर्य भगवान तुला राशि में विराजमान है और सूर्य नक्षत्र स्वाति रहेगा। आज के व्रत तथा त्योहारों की बात करें तो आज हमारे देश के विभिन्न भागों में स्कंद षष्ठी, छठ पूजा और सूर्य संहारम आदि पर्व मनाए जा रहे हैं और इन सब के साथ साथ गंडमूल, रवि योग और विडाल योग भी बन रहे हैं। दिशाशूल को देखें तो आज सोमवार है और सोमवार को पूर्व दिशा में दिशाशूल होता है। इसका तात्पर्य है कि यदि किसी कार्य विशेष से आज पूर्व दिशा की यात्रा को प्रारंभ करते हैं तो उस कार्य में बाधा आ सकती है। लेकिन यदि यात्रा करना आवश्यक हो और आप उसे टाल नहीं सकते तो दर्पण देखकर और दूध पीकर यात्रा प्रारंभ करें। और सबसे अच्छा है कि यात्रा के दौरान आप भगवान का नाम जप करते रहें, क्योंकि जहां भगवान का नाम होता है वहां कोई बाधा नहीं आती और नाम जप करने वाले का अवश्य ही कल्याण होता है। यदि गंतव्य स्थान पर जाकर आज ही आपका लौटना सुनिश्चित है तो दिशाशूल का विचार करना आवश्यक नहीं है। आइए अब आज के दिन के शुभ चौघड़ियों के विषय में जानते हैं। तो अमृत समय सुबह 6:30 से सुबह 7:53 तक रहेगा और इसके बाद शाम को 4:16 से शाम को 5:40 तक रहेगा। शुभ समय सुबह 9:17 से सुबह 10:41 तक रहेगा। चर समय दिन में 1:29 से दिन में 2:52 तक रहेगा। लाभ समय दिन में 2:52 से दिन में 4:16 तक रहेगा। आज के रात्रि के शुभ चौघड़ियों की बात करें तो चर समय शाम को 5:40 से शाम को 7:16 तक रहेगा और इसके बाद कल सुबह 4:54 से कल सुबह 6:30 तक रहेगा। लाभ समय रात्रि 10:29 से रात्रि 12:05 तक रहेगा। शुभ समय रात्रि 1:41 से रात्रि 3:18 तक रहेगा और अमृत समय रात्रि 3:18 से कल सुबह 4:54 तक रहेगा। आज के शुभ मुहूर्तों की बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:47 से सुबह 5:38 तक रहेगा। यह मुहूर्त सुबह सोकर उठने के लिए, ध्यान साधना करने के लिए और प्रथम पूजन करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसी के साथ साथ धार्मिक और शैक्षणिक अध्ययन करने के लिए भी यह उपयुक्त होता है। इस समय अध्ययन करने से स्मरण शक्ति तेज होती है और पाठ्यक्रम बहुत जल्दी याद होता है। इसीलिए विद्यार्थियों को प्रयास करके सुबह जल्दी उठना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में अध्ययन करना चाहिए।
आज अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:42 से दिन में 12:27 तक रहेगा। यह समय शुभ कार्य करने के लिए और महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ करने के लिए अच्छा होता है और इसमें सफलता के योग बनते हैं। यदि कोई शुभ मुहूर्त उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में अभिजीत मुहूर्त में सभी प्रकार के शुभ कार्य किए जा सकते हैं। प्रातः संध्या सुबह 5:13 से सुबह 6:30 तक रहेगी। प्रातः काल यह समय भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए उपयुक्त माना जाता है। रवि योग दिन में 1:27 से कल सुबह 6:30 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दिन में 1:56 से दिन में 2:41 तक रहेगा। यह समय यात्रा प्रारंभ करने के लिए अच्छा होता है और इस समय में प्रारंभ की गई यात्रा सफल होती है और यात्रा का उद्देश्य पूर्ण होता है। गोधूली मुहूर्त शाम को 5:40 से शाम को 6:06 तक रहेगा। इस समय में भोजन करना, शयन करना और झाड़ू पोछा करना ये सब अच्छे नहीं माने जाते, अतः इन कार्यों से बचना चाहिए। सायं संध्या शाम को 5:40 से शाम को 6:57 तक रहेगी। यह दिन की 3 संध्याओं में से एक है और शाम को यह समय भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए उपयुक्त होता है। निशिता मुहूर्त रात्रि 11:39 से रात्रि 12:31 तक रहेगा। इस समय का प्रयोग अर्धरात्रि की पूजा और तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए किया जाता है। आज के अशुभ समय और मुहूर्तों की बात करें तो राहु काल सुबह 7:53 से सुबह 9:17 तक रहेगा। इस समय में कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और कोई महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ भी नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें असफलता के योग बनते हैं। गुलिक काल दिन में 1:29 से दिन में 2:52 तक रहेगा। यह काल शनि के पुत्र गुलिक द्वारा शासित होता है और राहु काल की तरह यह काल भी अच्छा नहीं माना जाता। यमगंड सुबह 10:41 से दिन में 12:05 तक रहेगा। विडाल योग दिन में 1:27 से कल सुबह 6:30 तक रहेगा और गंडमूल आज सुबह 6:30 से दिन में 1:27 तक रहेगा। आइए अब आज के दिन के लिए उदय लग्न मुहूर्तों के विषय में जानते हैं। तो सबसे पहले तुला लग्न सुबह 5:48 से सुबह 8:08 तक रहेगा। वृश्चिक लग्न सुबह 8:08 से दिन में 10:26 तक रहेगा। धनु लग्न दिन में 10:26 से दिन में 12:30 तक रहेगा। मकर लग्न दिन में 12:30 से दिन में 2:13 तक रहेगा। कुंभ लग्न दिन में 2:13 से दिन में 3:40 तक रहेगा। मीन लग्न दिन में 3:40 से शाम को 5:05 तक रहेगा। मेष लग्न शाम को 5:05 से शाम को 6:40 तक रहेगा। वृषभ लग्न शाम को 6:40 से रात्रि 8:36 तक रहेगा। मिथुन लग्न रात्रि 8:36 से रात्रि 10:50 तक रहेगा। कर्क लग्न रात्रि 10:50 से रात्रि 1:11 तक रहेगा। सिंह लग्न रात्रि 1:11 से रात्रि 3:28 तक रहेगा और कन्या लग्न रात्रि 3:28 से कल सुबह 5:44 तक रहेगा। तो साथियों, यह था आज का संपूर्ण एवं विस्तृत पंचांग। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही पंचांग तथा सनातन धर्म से जुड़ी हुई अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाला कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए, क्योंकि जब आप सबको खुशियाँ बांटेंगे तो उसके बदले में भगवान आपको खुशियाँ जरूर देंगे। जय श्री कृष्णा।